अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जो है वो हमारा फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 12 है। ठीक है, पहले जो है वो हमने तकरीबन 1 मिनट में चेक कर लूँ, लेक्चर नंबर हमारा है, ठीक है, 11। ठीक है, तो पहले हमने जो है वो 9 लेक्चर्स में, यहाँ पे 12 लिख दिया मैंने, लेक्चर नंबर 11 है हमारा। ठीक है, शुरू किया हमने 9 लेक्चर्स में चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट किया था। फिर हमने जो है वो अभी लेक्चर नंबर 10 से चैप्टर नंबर 3 अपना शुरू कर लिया, जर्नल, और फिर इंशाल्लाह हम ट्रायल बैलेंस भी इसी के साथ साथ जो है वो कंप्लीट कर देंगे, जो लेजर का हमारा चैप्टर होता है। अच्छा, पिछली क्लास में हमने जो है वो बैंक की ट्रांजैक्शंस देखी थी, जिसमें मैंने आप लोगों को प्रॉपर्ली डिटेल में बता दिया था कि बैंक के रिलेटेड कौन कौन सी ट्रांजैक्शन एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, तो अगर वो कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपकी जो बैंक के रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। उसके अलावा एग्जामिनर नहीं पूछेगा। हाँ, कुछ एक दो ट्रांजैक्शंस हैं जो इंशाल्लाह हम सीखेंगे, और जब हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट भी बनाएंगे तो वहाँ पे भी हम कुछ ट्रांजैक्शन बैंक की सीखेंगे, तो वो ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पे काम भी आ जाएंगी। अच्छा, आज जो है वो हमारा एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसको कवर करेंगे तो फिर इंशाल्लाह हमारा जो है वो जितना भी जो जनरल के जो कॉन्सेप्ट हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे और हम डायरेक्टली अपने जर्नल बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं 2 ट्रांजेक्शन लिखता हूँ और वो आपने पढ़नी है और फिर मुझे बताना है कि इसमें क्या है। ठीक है, एक तो है कि परचेज कंप्यूटर ऑन कैश ₹10,000। ठीक है, दूसरी ट्रांजैक्शन है मेरे पास, कहता है परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश ₹10,000। ठीक है, 2 चीज़ें, एक है मर्चेंडाइज और एक है कंप्यूटर। ठीक है, और हमने कैश पे दोनों ख़रीदी हैं। ठीक है, क्रेडिट भी हो सकती है लेकिन हम कैश को देंगे। तो यहाँ पे 2 चीज़ें। अब यहाँ पे मुझे बताएं कि इसमें क्या ऐसा डिफरेंस है। ठीक है, वीडियो को पोस्ट करें और ज़रूर अगर बताना चाहें तो कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा, अच्छा, ये इस ट्रांजेक्शन में स्टूडेंट को सबसे बड़ा मसला भी होता है, बहुत समझाओ स्टूडेंट को लेकिन स्टिल वो पेपर में जाके गलती कर जाता है। ठीक है, अब मर्चेंडाइज और कंप्यूटर, इसका क्या मतलब है। ठीक है, इसको हम किस तरीके से रिकॉर्ड करें। आपके लिए तो आप कहेंगे कि सर मर्चेंडाइज हमारे लिए एसेट है, कंप्यूटर पे एसेट है, तो कोई मसले वाली बात तो नहीं, मसले वाली बात है। एक चीज़ हमारी एसेट है और एक चीज़ हमारी एक्सपेंस है। तो सर इसमें किस तरीके से हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ एसेट है, कौन सी चीज़ एक्सपेंस है। ठीक है, अब देखें, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि कोई भी एक एप्पल स्टोर है। ठीक है, एप्पल स्टोर कंपनी। ठीक है, एक एप्पल स्टोर कंपनी के नाम आपको क्वेश्चन में गिवन होता है कि एप्पल स्टोर कंपनी स्टार्टेड अ बिजनेस वगैरह, ये सब कुछ चीज़ें। अब यहाँ पे उसने आपको दिया है आईफोन। ठीक है, और यहाँ पे उसने आपको दिया है बाइक, परचेज़ की हमने। ठीक है, एप्पल स्टोर ने आईफोन परचेज़ किया है और बाइक परचेज़ की है। अब आप मुझे बताओ, एप्पल स्टोर, ठीक है, कई कंपनी है और उसका काम क्या है। उसका काम ही आईफोन्स वगैरह फ़ोन्स बनाना है। ठीक है ना, एप्पल स्टोर वो एप्पल के जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो उसको काम करेगा। तो इसका मतलब कि ये जो एप्पल स्टोर है ये किस चीज़ को डील कर रहा है, ये सिर्फ फ़ोन्स को ही डील करता है। ठीक है, बाइक उसका काम नहीं है। उसने बाइक ख़रीदी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। ठीक है, एम्प्लॉयज़ के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए लिए। तो ये जो उसने अपने जिस चीज़ का वो काम करता है और उसी चीज़ को अगर वो बाय करता है तो वो उसके लिए क्या होती है। ठीक है, उसको हम किस तरीके से, उसको हम एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम एक्सपेंस कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर उसने कोई चीज़ ऐसी ख़रीदी जो उसके बिज़नेस के रिलेटेड नहीं है तो हम उसको एसेट रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है कि जो आप बिज़नेस करते हैं उसी तरीके की चीज़ खरीदेंगे, उसके रिलेटेड ख़रीदेंगे तो वो आपकी एक्सपेंस कंसिडर होती है। और जो आप कोई ऐसी चीज़ खरीदते हैं जो आपके बिज़नेस के लिए तो नहीं है लेकिन जिसका आप कारोबार नहीं करते लेकिन कारोबार से हट के वो चीज़ आपने ख़रीदी है तो वो आप लोगों के लिए क्या हो जाती है, एसेट हो जाती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पे उसने कंपनी का नाम नहीं बताया हमें, लेकिन अगर उसने हमें इस तरीके से बताया, कोई भी स्पेसिफिक नाम बताएगा तो हम उसको एज आ एसेट कंसिडर कर रहे होते हैं।
और दूसरी बात ये कि अगर उसने वर्ड मर्चेंडाइज यूज़ किया है, मर्चेंट, तो वो सीधा सीधा आप उसको एक्सपेंस कंसिडर करेंगे, ठीक है। वैसे एग्जामिनर मर्चेंडाइज ही यूज़ करता है, लेकिन काफ़ी बार स्टूडेंट की नॉलेज को टेस्ट करने के लिए वो कंपनी का नाम देता है और फिर नीचे वो उसकी उसी के रिलेटेड चीज़ें देते हैं। हम इस तरीके के क्वेश्चन भी प्रॉपर देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अब मैं एक परचेज़ की ट्रांजेक्शन देखता हूँ और एक हम मर्चेंडाइज की देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये अज्यूम करते हैं कि हमें कोई कंपनी का नाम नहीं गिवन क्वेश्चन में, हमें जस्ट उसने हमें ये बताया कि कोई कंपनी का नाम नहीं गिवन हमें क्वेश्चन में, और उसने हमें बताया कि परचेज कंप्यूटर ऑन कैश ₹10,000, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो मेरे पास एक आ रहा है कंप्यूटर और एक आ रहा है कैश, ठीक है। हमने वैसे एंट्री इसकी बनाई हुई है पहले भी बहुत सारी एसेट्स में, एक है कंप्यूटर और एक है मेरे पास कैश, ठीक है, दो चीज़ें। अब कंप्यूटर मेरे लिए क्या है, एक एसेट है, ठीक है, और यहाँ पे एसेट में बाय कर रहा हूँ, तो एसेट बाय कर रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, ये इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। और जब मुझे पता है एसेट इंक्रीज़ होता है तो ये हो जाएगा डेबिट, ठीक है। और कैश ये भी मेरे लिए एक एसेट है, ठीक है। और एसेट में अब मैं यहाँ पे कैश पे कर रहा हूँ ना अगले बंदे को, तो ये हो रहा है डिक्रीज, और जब डिक्रीज़ होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास क्रेडिट साइड पे, ठीक है। तो इसकी अगर एंट्री बनाऊँ तो कंप्यूटर डेबिट और कैश क्रेडिट, 10,000 से, ठीक है। तो ये इसकी जो है वो आपकी एंट्री बन जाएगी। अब दूसरी एंट्री पे आते हैं, दूसरी पे कहता है परचेज्ड मर्चेंडाइज, ठीक है। अगर कंपनी का नाम नहीं गिवन और उसने वर्ड मर्चेंडाइज यूज़ किया है तो आप डायरेक्टली उसको एज अ एक्सपेंस कंसिडर करेंगे। परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश रुपीज़, ठीक है, 10,000। तो यहाँ पे भी दो चीज़ें, एक है मर्चेंडाइज और एक है कैश, ठीक है। तो मर्चेंडाइज और एक है हमारे पास कैश। अब मुझे मर्चेंडाइज का नहीं पता कि यार वो क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं, तो मैं सबसे पहले कैश पे आता हूँ कि कैश मेरे लिए एसेट है, मुझे पता है, और मैं कोई चीज़ परचेज़ कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं किसी को पैसे दे रहा हूँ ना, कैश दे रहा हूँ, तो कैश मेरे लिए क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, ऐसे डिक्रीज़ हो रहा है। और जब ऐसे डिक्रीज़ होगा तो ये हमारे पास क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, ठीक है। अब 1 मार्क्स तो मुझे यहाँ पे मिल गया, क्योंकि एक एंट्री के 2 मार्क्स होते हैं, 1 मार्क्स मिल गया, बाकी 1 मार्क्स। मर्चेंडाइज़ का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। मर्चेंडाइज़ का मतलब ये होता है कि जिस चीज़ का आप बिज़नेस कर रहे हैं वही चीज़ आप ख़रीद रहे हैं, ठीक है। आपकी कंप्यूटर की शॉप है और आप कंप्यूटर ही ख़रीद रहे हैं, तो उसने अगर वो बताया भी कंपनी का नाम, उसने अगर, अच्छा, एग्जामिनर ना आपको 2 तरीके से टेस्ट करेगा। एक तो ये कि वो कंपनी नेम गिवन करेगा, ठीक है, और नीचे उसी के रिलेटेड आपको चीज़ें बताएगा। दूसरा ये कि नो कंपनी नेम गिवन, ठीक है, गिवन नहीं होगा, और यहाँ पे आपको जो है वो वर्ड मर्चेंडाइज यूज़ कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे वर्ड मर्चेंडाइज यूज़ कर लेगा, या उसने कंपनी का नाम लिया है और उसके रिलेटेड, ठीक है, उसके रिलेटेड प्रोडक्ट, ठीक है, देगा, तो आपने उसको भी मर्चेंडाइज कंसिडर करना है, ठीक है। तो मर्चेंडाइज का मतलब क्या होता है कि जिस चीज़ का आप काम कर रहे हो उसी चीज़ का ही आपको जो वो उसी चीज़ की उसी के रिलेटेड ही कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो वो आपके लिए मर्चेंडाइज होती है, ठीक है। तो मर्चेंडाइज जब भी हम ख़रीदते हैं हम उसको रिकॉर्ड करते हैं परचेजेस से, ठीक है। हम उसके लिए एंट्री में वर्ड क्या यूज़ करते हैं, परचेजेस यूज़ करते हैं। सेल्स परचेजेस, बेचेंगे सेल्स यूज़ करेंगे और ख़रीदेंगे परचेज। लेकिन अगर हमने यहाँ पे कंप्यूटर ख़रीद किया होता तो हम उसको कंप्यूटर के नाम से ही लिखेंगे, ठीक है, अगर वो हमारे लिए मर्चेंडाइज नहीं है, ठीक है। तो अब मैं 2 वर्ड आपके लिए हमेशा यूज़ करूँगा एंट्री में, मर्चेंडाइज नॉन मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज नॉन मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो आप ख़रीद रहे हैं अपने बिज़नेस के लिए, ठीक है, और उसी का ही बिज़नेस करते हैं तो आपके लिए मर्चेंडाइज है, ठीक है। और ठीक है, मर्चेंडाइज को हम रिकॉर्ड किस तरीके से करेंगे, परचेजेस, ठीक है। अगर सेल करेंगे, सेल मर्चेंडाइज, परचेज मर्चेंडाइज, ठीक है। अगर परचेज करेंगे तो हम उसको क्या लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे मैंने
सेल मर्चेंडाइज जब भी हम करेंगे तो उसको हम सेल्स से रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, और जब भी हम परचेज़ करेंगे मर्चेंडाइज को हम परचेजेस से लिखेंगे। ठीक है, परचेज मर्चेंडाइज नहीं लिखेंगे, परचेजेस लिखेंगे हम इसको इस तरीके से। ठीक है, तो जब भी मर्चेंडाइज होगी, हम सेल्स कर रहे होंगे तो सेल्स से रिकॉर्ड करेंगे, और परचेज करेंगे तो परचेजेस से। अगर उसने वर्ड खुद मर्चेंडाइज यूज़ किया है, अगर नहीं किया तो हम कंपनी का नाम देखेंगे कि कौन सी कंपनी का नाम क्या है, किस तरह के वो बिज़नेस करती है, और उसी के रिलेटेड अगर कोई चीज़ है तो फिर वो हमारे लिए मर्चेंडाइज कंसिडर होगी। और मर्चेंडाइज कंसिडर होने के बाद हम उस पर ये वाला रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम परचेजेस हमें पता है कि हमारे लिए क्या होता है, एक एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस यहाँ पे हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, और जब एक्सपेंस इंक्रीज़ होता है तो हम उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो इसकी एंट्री अगर मैं बनाऊँ, ठीक है, यहाँ नीचे मैं बना देता हूँ, एंट्री इसकी बनेगी परचेजेस। ठीक है, परचेजेस वर्ड यूज़ करेंगे आप, परचेजेस, और हमने जो है वो कैश पे कोई चीज़ खरीदी तो ये आ गई यहाँ पे, और 10,000। ठीक है, इस तरीके से हम इसकी एंट्री बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आज के जो हमारा कॉन्सेप्ट था, हमने उसमें सिर्फ दो चीज़ें देखी, मर्चेंडाइज, नॉन मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज, नॉन मर्चेंडाइज। ठीक है, मर्चेंडाइज क्या चीज़ें होती है, मर्चेंडाइज वो चीज़ें होती है जिसका आप जिस तरह का आपका कारोबार है उसी के रिलेटेड कोई चीज़ खरीदें, उसी की जिस कारोबार करते हैं वही चीज़ खरीद रहे हैं, वो आपके लिए मर्चेंडाइज होती है। और फिर मर्चेंडाइज में हम फिर देखेंगे वो चीज़ सेल हो रही है या परचेज हुई है। अगर वो सेल हो रही है तो हम उसको सेल से रिकॉर्ड करेंगे, अगर हम वो परचेज़ कर रहे हैं तो हम उसको परचेजेस के साथ रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो मर्चेंडाइज है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं स्टेप भी लिख देता हूँ, फर्स्ट टू आइडेंटिफाई मर्चेंडाइज और नॉन मर्चेंडाइज। ठीक है, सबसे पहले आपने देखना है कि वो मर्चेंडाइज है या नहीं है। फिर उसके बाद अगर मर्चेंडाइज है, ठीक है, अगर मर्चेंडाइज है, इफ़ यस, ठीक है, तो इफ़ यस तो यहाँ पे भी फिर दो चीज़ें निकलेंगी। अगर सेल कर रहे हो आप, ठीक है, तो उसको आप रिकॉर्ड करोगे सेल से। ठीक है, और अगर परचेज कर रहे हो आप तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे परचेजेस से। ठीक है, अगर नो, इफ़ नो, ठीक है, इफ़ नो, अगर वो मर्चेंडाइज नहीं है, ठीक है, तो आप फिर क्या करोगे, फिर जिस नाम से भी वो वर्ड यूज़ हुआ है, ठीक है, जो नेम यूज़ हुआ है उसी से रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली अगर इसकी समरी में बताऊँ तो समरी यही है कि सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि वो मर्चेंडाइज है या नहीं है। ठीक है, अगर मर्चेंडाइज है, इफ़ येस, ठीक है, तो फिर आपने देखना है कि वो चीज़ सेल हो रही है या फिर परचेज़ हो रही है। अगर वो सेल हो रही है तो आप उसको सेल से रिकॉर्ड करोगे, अगर वो परचेज़ हो रही है तो आपको उसको परचेजेस से रिकॉर्ड करना है। अगर वो मर्चेंडाइज नहीं है, ठीक है, इन केस, तो जो भी नाम यूज़ हुआ होगा हम उसी से यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे उसने यूज़ किया था कि परचेज़, यहाँ पे परचेज़ कंप्यूटर, अगर वो मर्चेंडाइज नहीं है मेरे लिए तो मैं उसको कंप्यूटर से ही रिकॉर्ड करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने जिस तरीके से रिकॉर्ड किया था। ठीक है, अगर ये कंप्यूटर मेरे लिए मर्चेंडाइज होता तो हम यहाँ पे लिख देते, और परचेज़ कर रहे होते तो फिर यहाँ पे परचेजेस कर देता और मैं इसको यहाँ पे कैश कर देता। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको डील करना है। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट सी समरी आप अपने पास लिख लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को जो है वो कोई भी ट्रांजेक्शन इसके रिलेटेड होगी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिक्स यहाँ पे हमारी सारी कंप्लीट हो जाती है। फिर इंशाल्लाह हम जो है प्रॉपर क्वेश्चंस 10 ईयर्स वगैरह से भी देखेंगे और बुक से भी जितने भी इसके क्वेश्चंस आए हुए हैं और जनरल के, और इंशाल्लाह फिर यहाँ पे आपके 10 मार्क्स यहाँ पे भी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में।